संगठनात्मक मंथन प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक। प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारी एवं विधानसभा समन्वयकों की संयुक्त बैठक। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा संगठन गतिविधियों को लेकर मंथन करेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी यहां पर मौजूद रहेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जी लाइव जुड़ रहे हैं। नरेश जी का रुख कर लेते हैं। नरेश जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मंथन को? क्या कुछ रहने वाला है इस मंथन के अंदर? बिल्कुल, देखिए इंदु काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा खुद इसमें मौजूद रहेंगे और जैसा आपने कहा गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली है, वो भी इस बैठक में रहेंगे। ये जो बैठक है पीसीसी के पदाधिकारियों की है और साथ में विधानसभा कोऑर्डिनेटर जो कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बनाए थे, जो पूरे प्रदेश में गए थे, दौरा किया था, अपनी रिपोर्ट लाए थे। उस रिपोर्ट के आधार पर जो फीडबैक मिला था, उस फीडबैक के आधार पर कुछ संगठनात्मक फैसले किए थे और इन कोऑर्डिनेटर्स के साथ आज प्रदेश के प्रभारी है सुखजिंदर सिंह रंधावा, वो चर्चा करेंगे। 11 बजे जो बैठक शुरू होने का समय है, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि तमाम जो पदाधिकारी है, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जिनको बुलाया गया था, वो यहाँ पे आ रहे हैं और आपको एक बार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का जो पूरा दृश्य है वो दिखा देते हैं। सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कराना होगा और जिन जिन को बुलाया है, आमंत्रित किया गया है, उस रजिस्ट्रेशन के बाद में उनको अंदर जो हॉल है, उस हॉल के अंदर जो है वो मीटिंग होगी। कुछ देर में जो प्रदेश प्रभारी है वो यहाँ पे पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनके साथ बैठक करेंगे। यहाँ पे तमाम जो नेता है वो पहुँच चुके हैं। तस्वीरें आपको एक बार दिखा दें कि प्रदेश भर से ये जो कोऑर्डिनेटर है वो यहाँ पे आए हैं। पीसीसी के जो पदाधिकारी है वो यहाँ पे आए हैं और कुछ देर में जो गोविंद सिंह डोटासरा है और टीकाराम जूली है और साथ में तमाम अन्य जो नेता है वो यहाँ पे रहेंगे। और इस बैठक का मजमून क्या रहेगा, क्या इसमें जो महत्वपूर्ण चर्चा रहेगी, किस तरह से इस बैठक को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आज जो है इंदु वो 2 महत्वपूर्ण बैठक है। पहली ये बैठक जो है कोऑर्डिनेटर्स के साथ, जो दूसरी बैठक है वो शाम को होगी। यहाँ पे पीसीसी के जो महासचिव है संगठन के ललित तुनवाल, उनसे हम बात करते हैं। ललित जी, आज 2 महत्वपूर्ण बैठक है, किस तरह से जो है पूरा एक एजेंडा तैयार किया गया है, ये जो कोऑर्डिनेटर्स की बैठक उसकी और जो शाम को बैठक होगी उसकी? देखिए, अभी सुबह यहाँ पीसीसी में बैठक हो रही है वो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है और उसमें हमने 200 विधानसभा में जो समन्वयक लगाए, जो बीएलए का काम कर रहे हैं, जो मंडल का काम कर रहे हैं, उन सबको भी यहाँ बुलाया। हमारे प्रभारी रंधावा साहब भी आज पधारे हैं। रंधावा साहब और सह प्रभारी जी भी हमारे ऋतिक मकवाना जी और हमारे चिरंजीव राव जी भी आज पधारे हुए हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण बैठक है। ये संगठन को लेकर, इसमें संगठनात्मक जो अब तक काम हुआ है उसको लेकर चर्चा होगी और हमारे आगामी जो संगठन के काम होंगे उनके बारे में हमें दिशा निर्देश मिलेंगे। बिल्कुल, संगठन से जुड़ी ये बैठक है और उसमें तमाम काम होंगे और तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं कि लगातार जो पदाधिकारी है वो यहाँ पे आए। इस बैठक को आप इस तरह से समझिए इंदु की, चूँकि कांग्रेस ने ये जो वर्ष है 2025 का, वो संगठन सृजन वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। ऐसे में यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि संगठन को लेके महत्वपूर्ण फैसले हैं वो पार्टी के द्वारा हो रहे हैं। कई जो नियुक्तियाँ हैं वो यहाँ पे हो रहे हैं, चाहे ब्लॉक की हो, मंडल की हो, नगर अध्यक्ष की हो, तमाम नियुक्तियाँ यहाँ पे हो रही हैं। और साथ में अगली जो कवायद होगी वो होगी जिला अध्यक्षों को लेकर। जो नए जिले बने हैं कांग्रेस के संगठन के लिहाज से भी और प्रशासनिक लिहाज से भी, उन नए जिलों में जो है वो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बनाए जाने हैं और साथ में जो पुराने जिलाध्यक्ष हैं उनमें भी कईयों में बदलाव होना है। माना जा रहा है कि 30 से 40% जो जिलाध्यक्ष है उनको बदला जाएगा। जो इन कोऑर्डिनेटर्स की जो बैठक है उनकी जो फीडबैक रिपोर्ट है, विधायकों की रिपोर्ट है, साथ में विधायक प्रत्याशियों की रिपोर्ट है और जो पार्टी के जो पदाधिकारी है उनकी जो फीडबैक रिपोर्ट है, उसके आधार पे तमाम फैसले लिए जाने हैं। और आपने देखा होगा कि कल भी जो तीनों नेता, चाहे रंधावा हो, डोटासरा हो, जूली, ये वागड़ और मेवाड़ के दौरे पे गए थे, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी इन दिनों काफ़ी कमज़ोर है। तो उस क्षेत्र में फोकस इसलिए किया जा रहा है कि कांग्रेस जो है अपनी खोई हुई ज़मीन को फिर से प्राप्त कर सके और यही कारण है कि लगातार दौरे भी किए जा रहे हैं। पार्टी कार्यालय में भी बैठकों का सिलसिला चल रहा है और आज की जो बैठक है, ये पहली जो अभी बैठक है वो कोऑर्डिनेटर्स की बैठक है। इसके अलावा जो पीसीसी के पदाधिकारी उनकी बैठक है। शाम को जो है वो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता है, ये जो तीनों नेता तो मौजूद रहेंगे ही, रंधावा, डोटासरा, जूली, इसके अलावा बाकी जो वरिष्ठ नेता है जिसमें अशोक गहलोत है, सीपी जोशी है, अन्य जो नेता है वो रहेंगे
और इसी बैठक में न केवल जो आने वाले निकाय चुनाव हैं उसको लेकर चर्चा होगी, बल्कि कांग्रेस का जो नया भवन बनना है, क्योंकि ये जो भवन जहां हम खड़े हैं ये काफ़ी पुराना है, यहाँ पे जगह कम है। तो ऐसे में पार्टी अपना नया कार्यालय बना रही है, नया भवन बना रही है, जिसका निर्माण कार्य कल से शुरू हो जाएगा। तो उसको लेके भी पूरी चर्चा होगी कि किस तरह से उसके लिए वित्तीय जो संसाधन है वो उपलब्ध कराने हैं, किस तरह से आगे जो है वो तमाम जो काम आगे बढ़ाने हैं। जयपुर शहर के अध्यक्ष है आर तिवारी, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। लगातार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा संगठन से जुड़े फैसले लेते हैं, बैठक कर रहे हैं, आप लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। हमने देखा है कि इससे पहले कभी इस तरह संगठन इतना सक्रिय नहीं रहा। इस सक्रियता के क्या मायने हैं, क्या इससे कुछ इस जो मंथन हो रहा है उससे कुछ अमृत निकलेगा कांग्रेस के लिए? पूरे देशव्यापी अभियान है, केवल राजस्थान का नहीं है, क्योंकि पहली बार मंडल का हमने उपयोग किया है। ये बीजेपी में हुआ था, तो मंडल में भी हमने 31 साथियों को जोड़ा है, और वार्ड तो हमारे थे, ब्लॉक और वार्ड तो थे ही। तो मंडल का जब हमने गठन किया तो राजस्थान नंबर 1 पर है। राजस्थान में 200 विधानसभा के मंडल और उनकी कमेटियां बन चुकी हैं, और ये तो साल पूरे देश में कांग्रेस को निर्माण करने का साल है। और चूँकि गोविंद सिंह डोटासरा जी ऊर्जावान है, लगातार नंबर 1 पर संगठन को लेकर के आए, और आज उसी सिलसिले में अगर फिर भी कहीं कोई कमी रह गई हो किसी विधानसभा में या किसी ब्लॉक में, तो कमियों को पूरा कर लेंगे। सवाल चुनाव से संबंधित कहा जाता है, गोविंद सिंह डोटासरा के लिए अशोक गहलोत ने भी बोला था कि वो ज़्यादा लिहाज नहीं करते, जो काम करते हैं उनको तो रखते हैं पार्टी में या पोस्ट पे, जो काम नहीं करना चाहता उनकी छुट्टी कर दी जाती है। होना ही चाहिए ना। तो संगठन कोई पद लेकर के बैठा है, वो कोई दर्शनीय हुंडी थोड़ी ना। काम करने के लिए तो आपको पद दिया, चाहे ब्लॉक में दिया हो, शहर में दिया हो, मंडल में दिया हो, वार्ड में दिया हो। तो जो काम करेगा अध्यक्ष जी सख्त इस मामले में वो रहेगा, और जो काम नहीं करेगा हम उसकी जगह दूसरे को लेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत इस समय वो उसमें जोश में, और लग रहा है अब की बार विधानसभा के चुनाव में हम इसी संगठन के माध्यम से 150 विधानसभा की सीटें जीत करके आएंगे भजन सरकार के खिलाफ। देखिए, बड़ा दावा जो है वो किया है कि ये जो संगठन का जो काम चल रहा है, इस काम के आधार पे जो। ठीक है नरेश जी, बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए।